हाँ जी दोस्तों, आप सभी को राम राम। आज आपसे बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर। तो चलिए देखते रहिए वीडियो को। और सबसे पहले लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब ठोक के सब्सक्राइब दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, केम छो। हाँ जी, राम राम आप सभी को। जैसे कि आपने अभी टाइटल देख लिया है कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनक्लेक्स जो टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूँ, कहानी शुरू से बताते हैं क्या है। अगर आप मेरी वीडियोस नॉर्मली रेगुलरली देखते हैं और आपने लगभग सारी वीडियो देखी है, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। उसके अंदर मैंने दो तरीके बताए हैं, जिसमें एक है OBA के थ्रू होगा और दूसरा है आपका मास्टर ऑफ नर्सिंग लीडिंग टू RN। OBA किस चीज़ को रिप्लेस किया गया है? ब्रिजिंग प्रोग्राम होता था पहले यहाँ पे 3 मंथ्स का, मोस्टली 3 मंथ्स के ब्रिजिंग प्रोग्राम्स होते थे, उनको रिप्लेस किया है OBA ने। OBA के 3-4 पार्ट्स हैं, जिसमें सेल्फ चेक, एनक्लेक्स टेस्ट, ऑस्की और फिर एक छोटी सी ओरिएंटेशन। अब पहले आप सबसे पहले आप OBA में क्या करते हो? सेल्फ चेक करते हो। सेल्फ चेक के बाद क्या होता है दोस्तों? सेल्फ चेक के बाद आपकी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। अब वो सबसे पहले ये देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपने कहाँ आपकी ग्रेजुएशन की है, तो उसके बेस के ऊपर आपकी कैटेगरी A B ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं। अपने इंडिया और इंडिया के आसपास की सभी कंट्रीज, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी कैटेगरी 2 में आते हैं, मतलब कैटेगरी B में। अब कैटेगरी B को क्या करना होता है? एनक्लेक्स का टेस्ट देना होगा, ऑस्की एग्जाम देना होगा और फिर ओरिएंटेशन होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फीस, आपके टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, आप टेस्ट के दौरान क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, और अगर आप टेस्ट पास नहीं कर पाते हो, जस्ट इमेजिन, नहीं भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, अगर आप टेस्ट पास ना कर पाओ तो क्या होगा अगला, और आपके टेस्ट के रिजल्ट कितने देर में आते हैं। तो ये सब बातें इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा फोकस करके देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक और बात बता दें कि मैंने अभी एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया है, इंटरनेशनल नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस ग्रुप में अभी ऐड हो सकते हैं। अभी लगभग उसके मेंबर्स हैं 170 समथिंग, या उससे ज़्यादा हो गए होंगे, अब मेरे को कई दिन हो गए देखे। तो 180 के मेंबर्स हैं। और ये ग्रुप किस लिए बनाया गया, तो उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। मेरे पास जैसे आप कोई भी मैसेज करता है तो एक ही सवाल कई लोग पूछते हैं, वहाँ कोई भी एक सवाल पूछ सकता है, और वहाँ और भी लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में नर्सेज हैं या अपने इंडिया में, हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, प्लीज़ उसे कुछ भी उसका गलत यूज़ ना करें। और प्लीज़ आप कमेंट्स में या उस ग्रुप में कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स ना दें, ना आपका नंबर दें और ना आपकी ईमेल आईडी। अगर कोई मांगता है तो स्पेसिफिकली वो भी पर्सनल मैसेजेस करें, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि, और हाँ, जो भी ये मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये मैंने एफ्रा या NMB की एक वेबसाइट पे मुझे PDF मिली थी। एक हैंडबुक रिलीज हुई है, लगभग तारीख थी 9 नवंबर 2020। मैं उसका भी लिंक अगर हो उसका तो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डिस्क्रिप्शन कैसे देखनी है? अब आपने अगर फ़ोन लैंडस्केप यूँ किया हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगी, सीधा करो, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, नीचे एक एरो बन रही होगी और उसमें सारी डिटेल्स होंगी। जहाँ पर नॉर्मली आप मेरी ईमेल या मेरा कोई भी सोशल हैंडल देखते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आपकी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन, आपकी फीस, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज अबाउट द एग्जाम रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, एग्जाम रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, आपको रजिस्टर कैसे करवाना है, पहला ये सवाल है हमारा। तो रजिस्टर हम करवाएंगे जैसे ही आपका पता चल जाता है कि आपकी कैटेगरी है B, आप उसके बाद रजिस्टर करवाना चाहते हो। आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ योर कैटेगरी B आप रजिस्टर करवाओगे, तो उसमें आपकी सबसे पहले तो नॉर्मल आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है $200, और वो US डॉलर्स है दोस्तों, जो लगभग अभी इंडिया के अगर मैं रुपीस की बात करूं तो 70-75 के आसपास है, 70 और 75। तो जो भी आपकी यहाँ फीस लगेगी आपकी सब US डॉलर्स में लगेगी। US डॉलर्स में 200 फीस होगी उसकी। और अगर आप US से बाहर दे रहे हो, क्योंकि मेन ये एनक्लेक्स एग्जाम शायद US से स्टार्ट हुआ था, US में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा यूज एनक्लेक्स पहले US में होता था, अब हर कंट्री लगभग उसको यूज़ करने लगी जो डेवलप्ड है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो $200 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, और $150 लगेगी अगर आप बाहर हो कंट्री से। US से अगर बाहर हो आपकी इंटरनेशनल फीस लगेगी, तो लगभग आपकी फीस हो जाती है टोटल 350 US डॉलर्स। तो उसको आप प्लीज 75 या 70 जो भी प्रेजेंट रेट आपका उस टाइम पे चल रहा होगा उससे कन्वर्ट करें, उतनी आपकी फीस होगी।
और ये सब आप क्रेडिट कार्ड से फिल कर पाओगे दोस्तों। पहले ही बता दें, आपकी क्रेडिट कार्ड होना, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो इंटरनेशनल में, क्रेडिट कार्ड इज मस्ट। तो इसमें सेकंड पॉइंट आता है। अब सेकंड दूसरा सवाल हमारा क्या है कि हम शेड्यूल कैसे करवाएंगे, हमारा टेस्ट कैसे हम बुक कर सकते हैं, कब हमारा टेस्ट बुक होगा, और अगर हम उस टाइम पे नहीं दे पाए तो उसको चेंज कैसे करवाएं, अगर हम चेंज नहीं करवाते हैं तो उसके बाद का क्या आपका सिनेरियो होगा। सबसे पहले तो हम शेड्यूल कैसे होगा। सबसे पहले आपको जो आपके एफ्रा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन एनक्लेक्स का टेस्ट प्रोवाइड करवाएगी उनकी तरफ से एक लेटर आएगा, उसको कह सकते हो आप ऑथराइजेशन फॉर टेस्ट, ऑथराइजेशन टू टेस्ट, ATT उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। वो आपको मिलेगा, फिर आप कॉल या ईमेल करोगे या आप ऑनलाइन भी जाकर अपनी ऑफर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि मुझे इस तारीख के आसपास चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपको फर्स्ट 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको ऑफर की जाएगी डेट कि ये डेट अवेलेबल है आपके आसपास, या अगर हुआ तो आपकी जो आपने खुद चाहिए डेट वो डेट मिलेगी। अगर आप वापस से टेस्ट दे रहे हो, सेकंड या थर्ड टाइम टेस्ट दे रहे हो, तो आपको विद इन 45 डेज यू विल बी ऑफर्ड अ डेट फॉर द टेस्ट। अब अगला सवाल आता है कि दोस्तों अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जस्ट इमेजिन मैंने 20 नवंबर या कोई भी डेट 20 का मैंने एग्जाम फिल कर लिया है और उसके बाद मैं सोचता हूँ नहीं मैं उस दिन नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो मुझे चेंज करना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप बिफोर 24 आवर्स और फुल बिजनेस डे ऑफ योर शेड्यूल डेट आप कॉल करेंगे एनक्लेक्स वालों को। ये एनक्लेक्स का, हाँ एक और मैंने आपको बात शुरू में बताने भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। एनक्लेक्स का आपका पूरा टेस्ट पियर्सन करवाता है। पियर्सन आपने शायद पीटी में सुना होगा, अगर आपने पीटी के एग्जाम्स दिए तो वहाँ पे भी आपके टेस्ट सेंटर्स होते हैं, जैसे चंडीगढ़ में कलेंटे मॉल में है, पूरा वो पियर्सन का, ओनली एंड ओनली पियर्सन, कोई उससे कोई और किसी का लिंक नहीं है। वहाँ आपका टेस्ट होता है, सब कंप्यूटर पे होता है दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे थे अगर आपका चेंज करवाना होगा तो आपको 24 आवर्स बिफोर योर डेट, और अगर वो आपका दिन सैटरडे संडे या मंडे है तो वो कहते हैं कि आप फ्राइडे से पहले पहले हमें बताओ ताकि वो आपका चेंज कर सकें। अगर आपका वो एग्जाम मिस हो जाता है, आपने चेंज नहीं करवाया, तो क्या होगा, सारी प्रोसेस वापस से होगी, सब कुछ आपको वापस से फीस वापस से भरनी होगी, सारी प्रोसेस वापस से होगी, सब कुछ आपको वापस से फीस वापस से भरनी होगी, और आपका जो ऑथराइजेशन टू टेस्ट है वो इनवैलिड हो जाता है, तो आपको वो टेस्ट का जो लेटर है ऑथराइजेशन का वो भी वापस से लेना होगा। अब हम सोचते हैं कि सबसे एक और बात आती है, अगर हम फीस भर देते हैं तो अगर कभी रिफंड का क्या सीन होगा। तो पहले बता देते हैं दोस्तों, नो रिफंड पॉलिसी है इसमें शायद। आप बाकी मैं आपको वो जो PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आप टोटल डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको उसमें बता दी जाएगी, हर एक पॉइंट की टोटल बिल्कुल बारीकी से डिटेल्स बताई गई है कि रिटर्न की ऐसी कोई मैंने स्पेसिफिक पॉलिसी देखी नहीं। और अगर आपने कोई एक डेट रिक्वेस्ट की है और वो अगर कंफर्मेशन नहीं आती आपको इसकी, 2 हफ्ते के बाद आप एनक्लेक्स वालों को कॉल कर सकते हो कि ऐसे ऐसे ये फंडा है, बताओ क्या होगा। ये था आपका भाई रिफंड वाला पॉलिसी। अब तो दोस्तों अब आता है जो सभी के दिमाग में और सबसे ज़रूरी सवाल होता है कि आप एग्जाम से पहले प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन के लिए उन्होंने एक टेस्ट प्लान्स तैयार किए हैं एनक्लेक्स ने। आप उसमें जो ब्राउचर है या जो हैंडबुक है आप उसमें देख सकते हो, उसमें बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे टेस्ट प्लान्स हैं। वो टेस्ट प्लान्स आपकी कैसे मदद करते हैं। टेस्ट प्लान्स आपको एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल देंगे, गाइड है वो एक टाइप से, उसमें आपको सिनेरियोज बताए गए हैं, किस मॉडल पे वो टेस्ट है वो सब बताया गया है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सब बताया गया है। बेसिकली ये सभी मोस्टली फेवरेबली अगर देखा जाए तो वो MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो उसमें जो आपके टेस्ट प्लान्स है उसमें बता सब कुछ मोस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या क्या सीन है भाई, ये सब क्लियर हो जाता है। और इसमें एक और बात क्या बताई गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी इसमें, वो आपको ये छोटी छोटी बातें जो स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है वो भी बताई गई है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो रीस्ट्रेन पॉलिसी है, रीस्ट्रेन हम किसको कहेंगे अपने इंडिया में, जैसे साइड में बेड रेल्स होती हैं, वो पॉलिसी यहाँ पर नहीं है। अगर हम जैसे अब एज केयर में या आप हॉस्पिटल में जाते हो तो बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में आपको वो मिलेगी जो आप रीस्ट्रेन पॉलिसी, आपकी नो रीस्ट्रेन पॉलिसी का सीन होता है यहाँ पे। ये हो गया। और उसमें आपको जैसे बताएंगे कि एंटी इंट्रा पोस्टमार्टम केयर कैसे होती है, जबकि ये सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए होगा, जबकि यहाँ रजिस्टर्ड नर्स ये केयर नहीं प्रोवाइड करती है, केयर प्रोवाइड की जाती है मिडवाइफ्स के थ्रू। तो ये सब आपको और अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं इसमें, आपके टेस्ट प्लान्स आप प्लीज़ चेक करें। बाकी मैंने टोटल डिटेल में नहीं पढ़ा है, आप डिस्क्रिप्शन में जो है हैंडबुक उसमें जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आते हैं
टेस्ट सेंटर के रूल्स के ऊपर। रूल्स अगर आपने पीटी का एग्जाम दिया तो मोस्टली सेम है कि कोई भी सामान आप स्पेसिफिक नहीं ले जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर रखने हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है। एक और जो इंपॉर्टेंट रूल मुझे लगा, सबसे पहला पॉइंट था ये इस रूल्स में, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी दोस्तों, कि जो भी अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, आपने जो जो क्वेश्चंस देखे हैं वो बाहर आके आप लीक नहीं कर सकते हो, ग्रुप्स में नहीं आप स्प्रेड कर सकते हो। अगर ऐसा किया आप गया आपके थ्रू और पता चल गया तो पंगा पड़ जाएगा। पंगा क्या पड़ जाएगा, यू विल बी मेड इनवैलिड। आई एम नॉट श्योर कि आगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके, लेकिन आप ऐसे कोई भी आपके क्वेश्चंस या नहीं ऐसे कर सकते हो, ये गलत है। जैसे कि पीटी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे लीक हो जाते हैं या एग्जैक्टली पता होता है कि 400 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इनमें से 2-4 तो आएंगे ही, ऐसे आप एनक्लेक्स में नहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस शुड नॉट बी देयर। आई थिंक पीटी में भी ऐसा होगा, पर लोग करते हैं और आखिरी में कुछ तो पंगे में फंसते होंगे। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ऐसा आप कुछ भी ना करें। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में आपके ब्रेक का टाइम क्या होगा। मोस्टली ये एग्जाम लगभग 4 घंटे का है। पहला ब्रेक आपको मिलेगा 2 घंटे के बाद, दूसरा ब्रेक आपको मिलेगा आपके लगभग 3.5 घंटे हो जाएंगे एग्जाम का। उसके बाद वो ब्रेक भी कैसे होगा, आप जो वहाँ पे आपका जो भी आपका वहाँ इंस्ट्रक्टर होगा, आप उस पर हैंड रेस करेंगे, वो आके आपको बताएगा कि ये सीन है। अगर क्या पता आपको आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स, पर्स वगैरह कुछ यूज़ करने दिया जाए, लेकिन वो वहाँ पे चेक भी करेंगे आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, कहीं आप कोई भी ब्रीच तो नहीं कर रहे हो आप रूल को। ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। अब अगला आता है भाई, जस्ट इमेजिन आपका एग्जाम पूरा हो गया, एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट कितने टाइम बाद आएगा। रिजल्ट आएगा आपका उसका 6 हफ्ते बाद, 6 weeks after you gave your exam the result will be there. If it is not, you can contact NCLEX। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या होता है उसमें, वो आपको एक NCLEX कैंडिडेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी ये परफॉर्मेंस यहाँ है, आपकी मिस्टेक्स थी, आपको इसको ऐसे ऐसे इम्प्रूव करना है। और आपको अगर एग्जाम वापस से देना पड़ जाता है तो आप सारा प्रोसेस वापस से करते हो। जो भी मैंने आपको इसमें शुरू में बताया है वो सारी प्रोसेस वापस से होगी। और उसके बाद अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आप ऑस्की के लिए जाओगे। ऑस्की के ऊपर भी एक जल्दी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या जो भी अपने डाउट्स होते हैं कि भाई कहाँ होगा, क्या नहीं सीन होगा टोटल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कैसा लगा आपको ये वीडियो में जो मैंने बताया है, या आप और क्या सवाल चाहेंगे। और अगर आपकी कोई भी और डिटेल में कुछ और भी आप देखना चाहते हैं डिटेल में, तो जो मैंने सब्सक्रिप्शन में, अब भी नॉट सब्सक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपके हैंडबुक के लिंक अगर होगा मेरे से पॉसिबल मैं वो डालता हूँ, उसमें जाके पढ़ें। और ऐसे ही मैं आपको जल्दी एक ऑस्की पे भी अच्छी सी वीडियो ला के देंगे। और लाइक प्लीज़ कर दें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर हो सके तो दोस्तों, जैसे आप मेरी कुछ वीडियोज़ में, जैसे मैंने परसों एक वीडियो डाली 2-2.5 मिनट की पीटी का जो भी थोड़ा चेंजेस आया है, उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सही रिस्पॉन्स आया है। ऐसी और वीडियोज़ में जो डालता हूँ उनको भी देखें। अभी मैंने कल ही एक माउंट गैम्बियर की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया में रीजनल एरिया कैसा है, उसको भी देखें। आपको पता चलना चाहिए आप जिस कंट्री में आ रहे हो वो असलियत में है कैसी, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, सभी आपको पता चलना चाहिए। इसलिए जैसे आप मेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को अच्छे तरीके से देखते हो, वैसे ही और भी वीडियोस को देखें। चलिए जी, अगले वीडियो में मिलते हैं। राम राम आप सभी को। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।